हाँ देखिए बेटा, ये आपकी दो पैरेलल स्लैब्स हैं, ग्लास स्लैब्स, या जो भी इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस आपको दे रखे हैं मटेरियल के। एक का म्यू 1 है, एक का म्यू 2 है। और सोर्स यहाँ पर है, मतलब इस सरफेस से सोर्स आपका H2 डिस्टेंस नीचे है, उसके ऊपर भी हो सकता है H2, फिर यहाँ तक हो जाएगी। ठीक है। तो आपसे पूछा है कि इमेज की यहाँ से डिस्टेंस क्या होगी, तो बाहर निकलने से पहले, आई में एंटर करने से पहले, इस सोर्स से चलने वाली इमेज यहाँ पे सोर्स से चलेगी, एक बार यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा इसका, और उसके बाद एक बार यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। तो दो जगह रिफ्रैक्शन होगा बेटा, दोनों सरफेसेस पर, एक बार P1 पर, एक बार कैपिटल P पर। तो इन दो जगह रिफ्रैक्शन होगा, तो आपको दोनों रिफ्रैक्शन कंसीडर करने होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप P1 से जो इमेज बनेगी वो निकालोगे, कितनी डिस्टेंस पर होगी बताओ। P1 I1 क्या होगा? अगर सोर्स H गहराई पर है तो P1 I1 क्या होगा, कोई बता सकता है? मैं ये सोचने की जरूरत नहीं है कौन सा ज्यादा है कम है, अपने आप सही आएगा। P1 I1 कहाँ होगा बताओ जल्दी से। H2 अपॉन, अरे बोलो, इसका सोर्स ये हो गया तो आप ऑब्जर्वर इधर आ गया, ये जब आप इंटरफेस की बात कर रहे हो तो सोर्स का ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, इस साइड के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ऐसे ही बोलोगे। नमन आ रहा है क्या समझ में? नमन, तनेश, ये लिख पा रहे हो आप? P1 I1, यार स्क्रीन शेयर। ओके बेटा। तो P1 I1 कितना आ गया आपका? H2 अपॉन म्यू 2 विद रिस्पेक्ट टू सोर्स का ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया H2 अपॉन म्यू 2 अपॉन म्यू 1 आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। ये P1 I1 आ गया। अब ध्यान से सुनो, ये I1 की कहीं पे भी हो, इधर या उधर, उसके उससे पता नहीं मेरे को, तो डिपेंड करता है कौन ज्यादा है, म्यू 1 म्यू 2। बट कहीं पे भी हो, यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी उसकी? H1 प्लस I1, P के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है ना? तो ऑब्जेक्ट फॉर P, ये समझिए बेटा, ये बार बार यही अप्लाई करना है इसमें आपको है। ऑप्टिक्स में एक के बाद एक रिफ्रैक्शन से या रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनेगी वह दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ऑब्जेक्ट फॉर P, तो PO किसके बराबर आ जाएगा? H1 प्लस P1 I1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो अब आप इसमें वैल्यू उठा के रख दो। H1 प्लस P1 I1, वो कितना आ जाएगा? H2 म्यू 1 अपॉन म्यू 2 आ जाएगा। ठीक है। PO हो गया, तो P से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको पता है, तो P से इमेज की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इमेज डिस्टेंस, ये तो याद कर लिया ना। अब इमेज डिस्टेंस फ्रॉम P कितनी हो जाएगी, जबकि आपको उससे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता है, तो वो हो जाती है PO डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करूं बताओ जल्दी से, किससे डिवाइड करूं? PO, यहाँ से इमेज की ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता है आपको, PO है। हाँ, PO अपॉन, हाँ, म्यू 1 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो PO अपॉन म्यू 1 आ गया। तो कितना आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, 1/म्यू 1, H1 प्लस H2 म्यू 1 अपॉन म्यू 1 को अंदर ले जाइए, क्या बन जाएगा? H1/म्यू 1 प्लस H2 अपॉन म्यू 2। तो यही आपका आंसर है जो मैं पूछ रहा था। तो आप वैसे भी ध्यान रख सकते हो, कितनी भी बहुत सारी स्लैब रखा लगा दें। ठीक है। तो फाइनल डिस्टेंस यहाँ से कितनी होती है, टॉप मोस्ट पॉइंट से? H1/म्यू 1 प्लस H2/म्यू 2 प्लस H3/म्यू 3 प्लस HN/म्यू 1, कितनी भी सारी स्लैब रख दो। तो ध्यान रखें, SCV का प्रॉब्लम है ये। अभी कोशिश भी करेंगे करने की, बट आपको अभी पिक्चर क्लियर है क्या ये? कि अगर H1 H2 H3 ऐसी बहुत सारी स्लैब रखते जाओ तो आपके लिए कितना आ जाएगा, आपका कितनी डिस्टेंस पर बनेगा यहाँ से? H1/म्यू 1 प्लस H2/म्यू 2 प्लस H3/म्यू 3 प्लस H4/म्यू 4। हाँ बताइए बेटा। ये वाला ना, ये, हाँ ये बेटा समझ नहीं आता, क्योंकि आपको ऐसा लगता रहता है कि जो आपने ऑब्जेक्ट देखा उसका आधा पार्ट तो इधर है, आधा पार्ट इधर है, ऐसा लगता रहता है बच्चों को। तो आपको भी वैसा ही लग रहा है क्या, कि आपकी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में ले रहा हूँ I1 कहीं यहाँ पर होगी? I1 का, तो आपको ऐसा लग रहा है यहाँ तक का तो म्यू 1 है, यहाँ तक का तो म्यू 2 है, तो फिर मैंने यहाँ पर ये म्यू 1 ही कैसे ले लिया, ये लग रहा है आपको? हाँ, तो ये समझिए बेटा, यहाँ से इमेज बननी थी जो बन गई, इसके रिफ्रैक्शन के बाद ही I1 बन रही है।
अब यहाँ पर जो रेज आती हुई गिर रही है वो इस I1 से गिर रही है। ठीक है। अब यहाँ पर जो रेज गिर रही है सोर्स से डायरेक्ट नहीं गिर रही है, बल्कि कहाँ से गिर रही है, यहाँ पर जो रेज गिर रही है I1 से। तो यहाँ पर जब आप फिर फार्मूला लगाओगे ना, म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस म्यू वन अपॉन यू वन, ठीक है, तो उसका यू कहाँ लोगे, आप सीधा यहाँ पे लोगे, फिर आप ये परवाह थोड़ी नहीं करोगे ये क्या आ रहा है बीच में, क्या फर्क पड़ रहा है इस इंटरफेस पे रेस कहाँ से आएगी जिस इसकी इमेज इस सरफेस से बनी है। ठीक है ना, इस इंटरफेस पर जहां से गिर रही है वो कौन सी है, जिसकी इमेज इसने बनाई है, क्योंकि इसके लिए सोर्स ये नहीं है, इसके लिए सोर्स वो है जहां इसने इमेज बना दी। ठीक है। तो फिर आप इसके लिए फार्मूला लगाओगे या नहीं लगाओगे, तो उसमें बस डिस्टेंस ही तो लोगे, क्या फर्क पड़ता है फिर यहाँ कुछ क्या आ रहा है, क्योंकि इसका काम तो हो चुका है, इसने इमेज को शिफ्ट कर चुका है ऑलरेडी। अब इसके लिए सोर्स वही है। ठीक है, तो क्या किया मैंने, फिर से समझिए इसमें एक बार ध्यान से गहराई से समझिए बिल्कुल, कि यहाँ से आपको डिस्टेंस जो मैंने आपको एच बाई म्यू याद कराया, सिंगल फ्लैट सरफेस से इमेज आप डायरेक्टली लिखते हो, बार बार म्यू टू अपॉन वी लगा के नहीं देखना पड़ता है आपको। आपने यहाँ पर सोर्स कितनी है इस इंटरफेस से, एच टू गहराई पर है, तो इमेज कितनी गहराई पर होगी, एच टू अपॉन म्यू। म्यू क्या है, सोर्स का ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो ये P1 से इमेज की पोजीशन आ गई। एच टू अपॉन इसका इसके रिस्पेक्ट में, म्यू टू का वन के रिस्पेक्ट में, म्यू टू अपॉन म्यू वन। ध्यान रखें बेटा, इस सरफेस के लिए ऑब्जर्वर जस्ट ऊपर ही है इस मीडियम। ठीक है ना, इस इंटरफेस के लिए ये वाला ऑब्जर्वर आ रहा है, बट यहाँ से आप रिफ्रैक्शन ले रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ये आपका ऑब्जेक्ट वाला हो गया, ऑब्जर्वर वाला हो गया, तो एच टू अपॉन म्यू टू विद रिस्पेक्ट टू वन मतलब म्यू टू अपॉन म्यू वन। अब जब आप इस पॉइंट पर आए तो देखिए इससे ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है, इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है जिसकी इसने इमेज जहां बनाई है P1 में, तो वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी P से, कितनी हो गई H1 प्लस H2, ये वाली P1 I1, H1 प्लस P1 I1, तो ये PO हो गया। अगर यहाँ से PO पता है तो यहाँ से इमेज कितनी डिस्टेंस पर बनेगी, PO अपॉन म्यू वन। ठीक है, तो पीओ अपॉन म्यू वन कर दिया, पीओ आपका ये लिखा हुआ 1/म्यू वन इंटू H1 प्लस H2 म्यू वन अपॉन म्यू टू। तो आपका रिजल्ट डायरेक्टली क्या आ गया, H1/म्यू वन प्लस H2 बाई म्यू टू आ गया। तो ये बात कितनों को समझ आ गई बेटा, वो हैंड रेस